अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम लोग चैप्टर नंबर 5 का पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है जी वायरसेस। वायरसेस जो हैं सबसे यूनिक ऑर्गेनिजम्स कंसिडर किए जाते हैं। क्योंकि ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि किसी भी किंगडम में फ़िट नहीं आते। बहुत सारी उसकी वजूहात हैं, कुछ खसूसियात इनकी ऐसी हैं जिनकी वजह से ये किसी भी किंगडम के अंदर फ़िट नहीं आते। इसलिए इनको किसी भी किंगडम के अंदर नहीं रखा गया, बल्कि इनको अलग से हमेशा स्टडी किया जाता है वायरोलॉजी के अंदर, जो कि ब्रांच है बायो की, और उसके अंदर हम वायरसेस को स्टडी करते हैं। वायरसेस जो हैं वो क्यों किसी भी कैटेगरी में नहीं आते किसी भी किंगडम में, उसकी बड़ी वजह ये है कि वायरसेस जो हैं वो एक ही वक्त में एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि एक कंडीशन में लिविंग और एक कंडीशन में नॉन लिविंग भी होता है। लिविंग कब होता है ये? जब भी किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर होने पर क्या करता है, ये रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देता है, अपनी तादाद को बढ़ाना शुरू कर देता है और एज लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है बिहेव करता है। नॉन लिविंग की कब होता है? जब भी किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर होता है, ठीक है, बाहर की क्रिस्टलाइज हो जाता है, ठीक है, और क्रिस्टल्स की शक्ल में पाया जाता है, जिसकी वजह से ये एज नॉन लिविंग बिहेव करता है। दूसरी बड़ी वजह जो इसको किसी भी किंगडम में ना रखने की है, वो ये है कि ये एज सेल नहीं बिहेव करता, यानी कि ये सेल का नहीं बना होता, ठीक है। इसकी बॉडी सिंपल प्रोटीन की बनी होती है और उसके अंदर एक डीएनए या फिर आरएनए होता है, जिसकी वजह से हम लोग या इसको डीएनए वायरस कहते हैं या फिर इसको आरएनए वायरस कहा जाता है, ठीक है। सेल का नहीं बना होता। जबकि हम लोगों ने बेसिक जो सेल थ्योरी पढ़ी थी, हम लोगों ने ये पढ़ी थी कि सेल थ्योरी में के मुताबिक तमाम जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल के बने होते हैं, लेकिन वायरसेस सेल के बने नहीं होते, ठीक है, जिसकी वजह से ये किसी भी कैटेगरी में जो है फिट नहीं आते। यहाँ पर जो इसके इंट्रोडक्टरी पेजेस हैं, ये हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये आपके कोर्स में शामिल नहीं है। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पेज नंबर 73 से वायरस की कैरेक्टरिस्टिक्स और इसकी जो है स्ट्रक्चर। वायरसेस एक्सट्रीमली स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं। इन्फेक्शियस एजेंट्स का मतलब क्या है कि ये बीमारियां फैलाते हैं और इनको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जा सकता है, यानी कि आप सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे इसको नहीं देख सकते, बल्कि आप सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे इसको स्टडी कर सकते हैं। साइज इनका जो है 250 नैनोमीटर से लेकर जो है 20 नैनोमीटर तक होता है। 250 नैनोमीटर में आते हैं पॉक्स वायरसेस और 20 नैनोमीटर में आते हैं जी पैरवो वायरसेस। 10 to 1000 टाइम्स स्मॉलर होते हैं बैक्टीरिया से, ठीक है। तो ये फिल्टर के पोर्स में से गुजर जाते हैं, जबकि बैक्टीरिया जो है वो नहीं गुजर सकता, ठीक है, इसलिए ये फिल्टरेबल एजेंट्स होते हैं। वायरसेस को हम लोग जो है आर्टिफिशियल मीडिया पे ग्रो नहीं कर सकते। जैसे हम लोग बैक्टीरिया के कल्चर बना लेते हैं लैब के अंदर, ऐसे वायरस के कल्चर आप नहीं बना सकते, क्योंकि वायरस जो है इसको ग्रो करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसको हमेशा लिविंग मटेरियल या लिविंग थिंग का इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ एनिमल या प्लांट सेल्स के अंदर ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, और ये रेप्लिकेशन के प्रोसेस के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। वायरसेस जो हैं वो ऑब्लिगेट इंट्रा सेलुलर पैरासाइट्स हैं, यानी कि ये पैरासाइट है, लेकिन ये ऐसे पैरासाइट हैं जो सिर्फ और सिर्फ सेल्स के अंदर ग्रो कर सकते हैं। ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, इनके लिए ऑब्लिगेटरी है इनके ग्रो करने के लिए कि ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स के अंदर ग्रो कर सकते हैं। इनके पास अपनी कोई मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती, यानी कि अगर उन्होंने रेप्लिकेट करना है, अपना डीएनए बनाना है, तो उनके पास वो प्रोटीन्स, वो एंजाइम्स, वो सब कुछ, वो तमाम चीज़ें जो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए चाहिए होती हैं, वायरसेस के पास मौजूद नहीं होती। तो ये जो होस्ट जिस सेल के अंदर जाकर ये बीमारी फैलाते हैं, उस सेल की मशीनरी को इस्तेमाल करते हैं अपना डीएनए बनाने के लिए, अपने न्यूक्लिक एसिड्स को बनाने के लिए, या फिर अपने आरएनए को बनाने के लिए, ठीक है। रिप्रोडक्शन के दौरान वायरसेस जो हैं वो जब रिप्रोड्यूस करते हैं, जब वो किसी सेल के अंदर जाते हैं, तो रिप्रोड्यूस करने के दौरान ये उस ऑर्गेनिज्म के अंदर बीमारी फैला देते हैं। वायरसेस आर जनरली रेजिस्टेंट टू ब्रॉड रेंज ऑफ अवेलेबल एंटीबायोटिक्स सच एज पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड अदर्स। क्या मतलब है कि आप एंटीबायोटिक कभी भी अपनी किसी वायरल बीमारी, यानी कि वो बीमारी जो आपको वायरस से हो रही है, उसके खिलाफ कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करता। एंटीबायोटिक्स जस्ट और जस्ट बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों के खिलाफ काम करते हैं, इसलिए वायरसेस जो होते हैं वो रेजिस्टेंट होते हैं, या उन पर कोई भी एंटीबायोटिक जो है वो असर नहीं करती। फिर हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। कंप्लीट मिच्योर इन्फेक्शियस वायरस को हम लोग वेरियन कहते हैं, यानी कि कंप्लीट मिच्योर और इन्फेक्शियस पार्टिकल को वेरियन कहा जाता है। वेरियन जो होते हैं वो सेंट्रल कोर, यानी कि वो न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड आपको पता है दो टाइप्स के होते हैं, डीएनए या आरएनए। तो या तो वायरस आरएनए वायरस होता है या फिर वो डीएनए वायरस होता है, ठीक है, उसको हम उसका जीनोम भी कहते हैं।
उसके गिर्द प्रोटीन का कोट होता है, इसको हम कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड का काम क्या होता है? कैप्सिड डेफिनेट शेप देता है वायरस को। कैप्सिड जो होता है प्रोटीन का बना हुआ होता है और प्रोटीन के सब यूनिट्स का बना हुआ होता है, उन सब यूनिट्स को हम लोग कैप्सोमेयर कहते हैं। अब कैप्सोमेयर जो है हर वायरस के लिए बड़ा खास होता है, उसका जो नंबर होता है बड़ा पर्टिकुलर होता है। मिसाल के तौर पर हर्पीज फैलाने वाला जो हर्पीज वायरस है, उसके कैप्सिड के अंदर 162 कैप्सोमियर्स होते हैं, और एडिनो वायरस जो है उसके कैप्सिड के अंदर 252 कैप्सोमियर्स होते हैं, ठीक है, जो कि कॉमन कोल्ड बीमारियां जो है वो कॉज करता है। कुछ एनिमल्स के अंदर न्यूक्लियोकैप्सिड जो है एक और मेम्ब्रेन से कवर होता है, इनके प्रोटीन के, उसके प्रोटीन के गिर्द एक और मेम्ब्रेन होती है, इसको हम इन्वेलप कहते हैं, और इस मेम्ब्रेन की मौजूदगी की वजह से हम ऐसे वायरसेस को इन्वेलप वायरसेस भी कहते हैं, ठीक है। नॉन इन्वेलप वायरसेस आर नोन एज नेकेड विरियॉन्स, यानी कि वो वायरस है कि जिसके गिर्द इन्वेलप नहीं होता, वो विरियॉन्स, नेकेड विरियॉन का को कहा जाता है। कि इन्वेलप कहाँ से आती है? इन्वेलप दरअसल होस्ट की सेल मेम्ब्रेन होती है, जो कि वायरस के गिर्द जो है समटाइम्स जो है उसके ऊपर आ जाती है, जिसके जिससे वायरस होता है वो इन्वेलप हो जाता है। एनिमल प्लांट वायरसेस पॉलीहेड्रॉन भी हो सकते हैं, हेलिकल भी हो सकते हैं, इन्वेलप्ड हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। बहुत सारी वायरसेस की बहुत सारी शेप्स और टाइप्स हैं। बैक्टीरियोफेज, फेज का मतलब होता है टू ईट। बैक्टीरियो से मुराद यहाँ पर बैक्टीरिया है, यानी कि ये वो वायरसेस हैं जो कि बैक्टीरिया को खाते हैं। बेसिकली खाते तो नहीं है, लेकिन ये वायरसेस चूंकि बैक्टीरिया से छोटे होते हैं, इसलिए बैक्टीरिया के अंदर जाकर ये बैक्टीरिया में बीमारी फैला देते हैं। ये दो स्ट्रक्चरल फॉर्म्स होती हैं उसकी, क्यूबिकल हो सकते हैं, हेलिकल हो सकते हैं, ठीक है। जनरल अपीयरेंस में क्यूबिकल फेजेस रेगुलर सॉलिड या फिर आइकोसाहेड्रल होते हैं। आइकोसाहेड्रल का मतलब इनके 20 फेसेस होते हैं, या फिर हेलिकल फेजेस जो होते हैं जो कि रॉड शेप होते हैं। मैनी फेजेस कंसिस्ट ऑफ हेड एंड टेल, यानी कि जो बैक्टीरियोफेज वायरसेस होते हैं उनमें बहुत सारे फेजेस की हेड और टेल होती है। यहाँ पर अगर आप देखें, ये एक बैक्टीरियोफेज वायरस है जिसका ये हेड है, ठीक, कैप्सिड हेड है, ये इसके अंदर डीएनए मौजूद है, ये इसका कॉलर है, ये इसकी टेल है। तो ये टेल और हेड का बना हुआ होता है, यानी कि बहुत सारे जो बैक्टीरियोफेज वायरसेस हैं वो हेड और टेल के बने होते हैं, ठीक है जी। और कुछ होते हैं पॉलीहेड्रल होते हैं, ठीक है। हेड्स पॉलीहेड्रल होते हैं और टेल्स होती है वो रॉड शेप होती है। देखिए ये इसका पॉलीहेड्रल हेड है, ठीक है जी, फेज वायरस का, और ये जो है इसकी रॉड शेप इस तरह से टेल है, और ये की टेल, इसके आगे पे टेल फाइबर्स हैं, ठीक है। यानी कि ये टेल है, ये इसका हेड है, और ये इसके क्या है, ये इसके टेल फाइबर्स हैं, ठीक है। मॉर्फोलॉजी ऑफ सम वायरसेस यहाँ पर उन्होंने शो की है। देखिए बैक्टीरिया जो होते हैं आपने पहले उनकी शेप्स पढ़ी थी, इसी जैसे कोकाए हैं, बेसिलाई हैं, स्पाइरला हैं, इसी तरह से वायरसेस की भी देखिए बहुत सारी शेप्स हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं, और उनका जो नाम है आमतौर पर उनको उनकी बीमारी फैलाने की वजह से दिया जाता है। इनकी जो बीमारी वो फैलाते हैं, मतलब यहाँ पर अगर पोलियोमा वायरस आपको नजर आ रहा है, तो ये वायरस पोलियोमा वायरस क्यों कहलाता है? क्योंकि ये पोलियो की बीमारी फैलाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको ट्यूबोलो वायरस नजर आ रहा है, इन्फ्लुएंजा वायरस है। इन्फ्लुएंजा वायरस को इन्फ्लुएंजा वायरस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इन्फ्लुएंजा की बीमारी फैलाता है, इसलिए वायरसेस को नाम उनकी बीमारी की बुनियाद पर दिया जाता है। और उनकी बहुत सारी टाइप्स हैं और शेप्स हैं, और टाइप्स में हम लोग बेसिकली वायरसेस को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, या तो वायरस आरएनए वायरस होते हैं या फिर वायरस डीएनए वायरस होते हैं, ठीक है जी। यही टॉपिक आज हमने पढ़ना था। वायरसेस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसका स्ट्रक्चर देखा कि वायरस का स्ट्रक्चर क्या होता है, हमने बहुत सारे वायरसेस के नाम पढ़े। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक जो लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेजेस है वो इंशाल्लाह ताला हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक को आप लोग पढ़ें घर बैठ के, इसको बुक खोलें, इसको समझें, और वायरसेस के टॉपिक में आपने फिलहाल करेक्टरिस्टिक्स और स्ट्रक्चर इसको अच्छी तरह से याद करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।